हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। प्रभु अपने वचनों द्वारा आज दोबारा हमसे बात करेंगे। विश्वास के साथ अपने हृदयों को तैयार करें। प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, अपने वचनों द्वारा आज एक बार फिर से हमसे बात करें। इस संसार में कैसे जीना है हमें सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस संसार में हमें कैसे जीना है प्रभु ही हमें सिखा सकते हैं। यदि अपनी इच्छा अनुसार हम जिएं, जैसा चाहा वैसे अगर हम जिएं, सफल नहीं होने पाएंगे। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जीना है। हमारे लिए प्रभु की जो योजनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके अनुसार हमें जीना है। अगर उन्हें हमें सिखाना है तो उनके वचनों को हमें सीखना होगा। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं, उनके अनुसार जीते हैं, हमारी जीवन शैली जो है वो बदल जाती है। आज हर इंसान थका हुआ है, वो शिथिल है। क्या कोई मुझसे थोड़ी तसल्ली भरी बातें करेगा? क्या कोई मुझसे शांति भरे, आश्वासन भरे शब्द कहेगा? आज इंसान इसी आस में है। मुझे कोई तसल्ली नहीं दे रहा, शांति भरे बोल नहीं बोल रहा, मीठी बातें नहीं कर रहा, यही शिकायत इंसान कर रहा है। लेकिन कोई भी यह नहीं सोच रहा कि मुझे दूसरों को शांति देनी है, तसल्ली देनी है। अगर सभी यह सोचने लगे कि हमें कौन शांति देगा, तो शांति कहां से मिल पाएगी? देखिए, जब हम यह सोचने लगते हैं कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, उन्हें तसल्ली देने वाला बनूं, मतलब हम आत्मिक स्तर में बड़े हैं। अगर मैं आशीष पाऊं से ज्यादा आप यह सोचते हैं कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो, मतलब आप आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं। सब लोग मुझे दें, इससे ज्यादा मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं, यह सोच। सब लोग मुझसे प्रेम करें, इससे ज्यादा अगर आप यह सोचने पाए कि मैं सबसे प्रेम करूं, मतलब आप आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चे हमेशा यह चाहिए वो चाहिए, पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे हमेशा दूसरों को, बच्चों को देने का ही प्रयास करते हैं। आत्मिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम मसीह यीशु की परिपक्वता में बढ़ते चले जाते हैं, कैसे हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, यही सोचते हैं। अब सवाल है कि हम ऐसे कैसे बने? कैसे? देखिएगा, यशायाह की पुस्तक 50वां अध्याय 4 आयत से, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचनों के द्वारा संभालना जानो। थके हुओं को वचनों द्वारा संभालना जानो। वन वर्ड कैन एनकरेज द पर्सन। हिम्मत देने वाले वचन किसी की पीठ थपथपाने के साथ ही उन्हें कितनी तसल्ली मिलती है ना। लेकिन विडंबना देखिए, आज पीठ थपथपाने से ज्यादा निरुत्साहित बोल ज्यादा मिलते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है। लेकिन यहां वचन कहता है, थके हुओं को उठाने के लिए, संभालने के लिए प्रभु ने मुझे जीभ दी है। थके हुओं को बातों द्वारा संभालने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान कितना पवित्र है, कितना स्वच्छ है, उसमें कितनी भलाई है, यह सब हम बाइबल में पाते हैं। मनुष्य के ज्ञान में कुयुक्तियां होती हैं, नाटक, मुखौटा, दिखावे के बोल इंसानों को तसल्ली नहीं देने पाएंगे। उन वचनों में दूसरों को तसल्ली देने की सामर्थ्य प्रभु देते हैं। यहां यही तो लिखा है ना, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। अगर मेरी जबान से समझदारी भरे बोल आने हैं, बुद्धिमानी भरे बोल निकलने हैं, थके हारों के लिए तसल्ली देने हारे वचन यदि मुझसे निकलने हैं,
वो कैसे होगा? प्रभु के वचन से। बोलने के लिए हमें सुनना होगा। आपने डेफ एंड डम स्कूल के बारे में सुना है? शायद कुछ लोगों की जबान में कुछ कमी हो, गले से आवाज ना निकलती हो, या फिर कुछ एक के कान में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन वे सुन नहीं सकते इसलिए बोल नहीं पाते। इट गोज टुगेदर। हम सुनते हैं इसलिए बात करते हैं। हाल फिलहाल में कई लोगों ने प्रार्थना के लिए विनतियां भेजी हैं। हमारे बच्चे 3-4 साल के हो गए हैं, लेकिन अब भी वे बात नहीं करते क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा। जब जॉइंट फैमिलीज होते थे, सब साथ रहते, साथ मिलकर बातचीत करते। घर में बूढ़े बुजुर्ग हमेशा बातचीत करते रहते। बच्चे जल्दी बात करने लगते थे। चर्च में भी संडे स्कूल में बच्चों के साथ मिलकर गीत वगैरह गाते, वचन वगैरह सीखते, है कि नहीं? लेकिन आजकल का जो माहौल हो गया है, 2-3 साल के उम्र के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किंडरगार्टन्स में, नर्सिंग स्कूल्स में, मां बाप दोनों काम करते हैं, देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए दिन भर बच्चे वहीं रहते हैं। वहां कोई बात करने वाला नहीं, ना ही मां बाप के पास बात करने का समय। इस वजह से क्या हो रहा है? बच्चे बात नहीं कर पा रहे, भाषा का सही ज्ञान नहीं, ना पूरी हिंदी, ना इंग्लिश, ना वर्नाक्युलर लैंग्वेज। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुन नहीं पा रहे। इस प्रकार परमेश्वर के वचन सुनने वाले परमेश्वर के बोल बोलेगा। जितना हम प्रभु के वचनों से सुनेंगे, उतना अधिक हमारे वचनों से परमेश्वर की पवित्रता झलकेगी। तसल्ली भरे बोल होंगे, उनमें से परमेश्वर का प्रेम झलकता रहेगा। वचन यहां कह रहा है, भोर को वे नित मुझे जगाते और मेरे कानों को खोलते हैं कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हर सुबह 6:30 बजे हम इस कार्यक्रम को आपके लिए लाते हैं। कितने लोग सुनते हैं? सुबह सवेरे कई सारे काम होते हैं, सही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनसे ध्यान हटाकर यदि आप प्रभु के वचनों को सुने तो दिन भर प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहेगा और आपके बोल से प्रभु का ज्ञान छलकेगा। आपके वचनों से भलाई छलकेगी। हर भोर वे मुझे जगाते और मेरे कान खोलते हैं कि मैं उनकी सुनूं। कुछ लोग सुनते हैं, हां बहुत अच्छा वचन था। अच्छा, आपने क्या सुना? हां पता नहीं। तो क्या आप इसे सुनना कहेंगे? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाला, अंत में आमीन कहा? जी नहीं। जो हमने सुना उसे अपनाना है। जो हमने सुना उसे अपनाना है, उस पर मनन करना है, तब वो वचन हम में काम करता है। यहां वचन कह रहा है प्रभु उसके कान खोलते हैं। हमारे कान खुले नहीं होते, हम सुनते नहीं। हम सुनना नहीं चाहते, केवल बोलना चाहते हैं। बड़बड़ करना बहुत अच्छी तरह आता है। दूसरे क्या कह रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है, हम सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचनों को सुनने की इच्छा आज इंसान में नहीं है। इसलिए वचन कहता है ना, उनके कान खुले नहीं थे, इसीलिए वे सुनने नहीं पाए। परमेश्वर के वचन में वे आनंदित नहीं होने पाए। वचन में हम पाते हैं। इसीलिए यदि हर सुबह आप यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके वचनों को सुनने के लिए मेरे कानों को खोलें, तब शिष्य के समान एक जीभ आप में होंगे। शिष्य जो है वो हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। जो कुछ उसने सुना उसके अनुसार जीने की इच्छा रखने वाला शिष्य होता है। गुरु के समान शिष्य। जितना अधिक हम हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे प्रभु हैं, प्रभु यीशु मसीह, जितना अधिक हम उनसे सुनेंगे, सीखेंगे, उतना अधिक हमारे बोल दूसरों को तसल्ली देने वाले होंगे। और फिर जब हमारे कान खुले होते हैं, तब क्या होता है देखिएगा अगली आयत में, यशाया 50:5 क्या लिखा है यहां पर? प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोले हैं और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मतलब भले ही कान खोले हों, कई बार मैं नहीं सुनूंगा,
कितनी ही अच्छी बीन बजाई फिर भी तुम बहरे सांप की तरह ही रहे, वचन हमें बताता है। बीन की आवाज सुनते ही भले ही वो सांप कहीं भी हो, सुनकर बिल से बाहर आ जाता है, लेकिन अगर वो 2-3 बार सपेरे के हाथ से बच जाए तो बीन की आवाज सुनते ही ओ ये मुझे पकड़ने के लिए है, अगर मैं जाऊंगा तो पकड़ लेंगे, इसलिए मैं अपने कान ही बंद कर लेता हूं, कहता है। सांप के जो कान होते हैं दरअसल वो नजर नहीं आते, लेकिन वो काफी शार्प होते हैं। लेकिन एक बार अगर वो ठान ले कि मैं नहीं सुनूंगा तो वो नहीं सुनता। इसी प्रकार आज कई लोग भी हो गए हैं, लगता है कि वे सुन रहे हैं, दिखाते हैं कि सुन रहे हैं, लेकिन सुनते नहीं। जब हम प्रभु के वचनों से सुनते हैं, दिखावे के लिए सुनने से, अंधविश्वास से सुनने का कोई लाभ नहीं। विश्वास से सुनना है, श्रद्धा के साथ, मन को खोलकर प्रभु के वचनों को सुनना है और उन्हें मन में रखना है, तब वो जीवन में काम करेंगे। जो दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करता है वो धन्य है। वचन हम सुनते या पढ़ते शायद कुछ घंटे या कुछ मिनट ही हैं, लेकिन यदि उस पर दिन रात हम मनन करें तो उसके सभी काम सफल होंगे, वचन हमें बताता है। तब सभी कोई आपसे सुनना चाहेगा, सुनने की इच्छा रखेगा। आपके वचनों में शांति है, समाधान है, तसल्ली है, छुटकारा है, समस्याओं का समाधान है। इसीलिए लोग आपके वचनों को सुनने के लिए आपके पास आएंगे। आज हर इंसान किसी न किसी समस्या में है। शायद हो सकता है आज आप स्वयं भी परेशानी में हो, तकलीफ में हो, लेकिन अपनी समस्याओं से अपनी नजरों को आप हटाएं और जो हमसे भी बदतर स्थिति में हैं उन्हें हम तसल्ली देने वाले हों। आज कई सारे नौजवानों को देखें, वे एकदम बढ़िया नजर आते हैं, लेकिन जब आप दूसरे समय में देखें, अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वे अपने जीवन में जूझ रहे हैं, जीवन में संघर्षरत हैं। उन तक प्रभु के वचनों को कौन पहुंचाएगा? प्रभु की शांति, तसल्ली को उन्हें कौन बताएगा? क्या यह आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं? परमेश्वर ही के वचनों से हम दूसरों को जीत सकते हैं। आज से मैं खुद ही परेशानी में हूं, मैं खुद ही तसल्ली में हूं, क्या कोई मुझे तसल्ली नहीं देगा, ऐसा ना सोचें। लेकिन आपसे बदतर लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए, प्रभु के वचनों के द्वारा उन्हें शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। जब आप प्रभु के वचनों से दूसरों को तसल्ली देंगे, वे वचन आप में भी काम करेंगे। आप में भी कमी घटी है ना? आप भी तो संघर्षों से जूझ रहे हैं ना? जब आप दूसरों को तसल्ली दे रहे होंगे, वो वचन आपके भी जीवन में काम करेंगे। प्रभु परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, सुनने वाले और कहने वाले दोनों के जीवन में वो काम करता है। यकीनन परमेश्वर के वचन से सुनने वाले, प्रभु की शांति को पाने वाले, दूसरों के लिए शांति का कारण बनते हैं। ऐसा आशीषमय जीवन प्रभु हम में से हर एक को दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज की सुबह अपने वचनों के जरिए आपने हमसे बात की है, आपका धन्यवाद। प्रभु आज संसार भर में तमाम सारे लोग विभिन्न कारणों की वजह से जीवन में दुखी हैं, परेशानी में हैं, दर्द में हैं। काश कोई मेरी बात सुन लेता, मुझसे 4 प्रेम भरी बातें कर लेता, तसल्ली भरे शब्द सुना देता। हर कोई यह चाहता है, जब वे प्रोत्साहन की इच्छा रखते हैं, तसल्ली भरे बोल सुनना चाहते हैं, अंततः उन्हें जो मिलता है जजमेंट, कड़वाहट भरे बोल। लेकिन प्रभु, केवल आपके वचन लोगों को तसल्ली दे सकते हैं। होने दें कि हम अपने आप को आपके वचनों से भरें, दूसरों को शांति, तसल्ली देने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो।
अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ आप इसे लाइक करना भी ना भूलें। आप अपने प्रेज रिपोर्ट्स को भी हमें भेज सकते हैं। हम मिलकर प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम